गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका गिरिजा देवी ITI रेल मंगरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं। बड़े ही जोशीले तरीके से आपका स्वागत करता हूं क्योंकि लॉकडाउन के इस पीरियड में हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन करनी है क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा हमें अभी अनुमति प्राप्त नहीं है कि हम आपकी ऑफलाइन क्लासेस कॉलेज में रेगुलर लगा सकें। इसीलिए आप सभी को घर पे ऑनलाइन ही पढ़ना है। मैं सदैव आपके लिए एक एक वीडियो डालता रहूँगा और आपको पूरा सिलेबस ऑनलाइन माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। जब भी गवर्नमेंट हमें अनुमति देगी तो वापस आपको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर अनुमति नहीं मिली तो ऑनलाइन पढ़कर ही आपको परीक्षा देनी है और आपकी परीक्षा अवश्य होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि बच्चों की परीक्षा लेनी ही है और आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, लेकिन होगी ज़रूर, वो भी जुलाई या अगस्त महीने में। इसीलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर देवें और तैयारी शुरू करने के लिए ही गिरिजा देवी ITI रेल मंगरा द्वारा आपके लिए इस ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ आज से किया गया है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको ऑनलाइन क्लास लगाकर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ऑनलाइन क्लास होगी, आपकी थ्योरी की भी ऑनलाइन क्लास होगी और आपकी ड्राइंग की भी ऑनलाइन क्लास होगी, लेकिन प्रैक्टिकल आपको ऑफलाइन ही कॉलेज में सिखाया जाएगा। अगर गवर्नमेंट हमें देगी अनुमति तो हम 10-10 बच्चों को बैच बनाकर कॉलेज में बुलाएंगे और आपको 2-2 घंटों के लिए केवल प्रैक्टिकल सीखने के लिए बुलाया जाएगा, वो भी पूरे सुरक्षा के इंतजाम के साथ। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के साथ और आपको सिलेबस के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं अपन कि देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का सिलेबस क्या है। देखो, सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं अपन और सेकेंड ईयर के सिलेबस में 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड सेम और फोर्थ सेम। थर्ड सेम में टोटल 8 प्रश्नावलियाँ थी। पहली घातांक, दूसरी द्विघात समीकरण, तीसरी एसी तरंगे, चौथी विद्युतीय संयोजन, पांचवी प्रत्यास्थता, छठा पदार्थ, 7वां चुंबकत्व और 8वां दाब। ये सभी प्रश्नावलियाँ हमने आपको पढ़ा दी थी क्लास में ऑफलाइन माध्यम से और इसके सभी के नोट्स आपको बनवा दिए गए थे और इसकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई थी और ये तीसरे सेमेस्टर का आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है विद्यार्थियों, और फोर्थ सेम के सिलेबस में आपको लाभ और हानि वाली प्रश्नावली पढ़ा दी थी और साधारण ब्याज वाली प्रश्नावली पढ़ दी थी। देखो लिखा हुआ है कक्षा में पढ़ा देगी, लेकिन ये संख्या प्रणाली, पूर्वाकलन लागत, क्षेत्र मिति, रेखा चित्र, घर्षण बल और गुरुत्व केंद्र, ये प्रश्नावलियाँ आपकी बाकी रह गई थी और इसी की मैं आज आपकी ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। और सबसे पहले ऑनलाइन क्लास अपन शुरू करेंगे संख्या प्रणाली की। देखो छात्रों, ये संख्या प्रणाली जो प्रश्नावली है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी के सवाल आपके परीक्षा में लगभग आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। देखो अपने पास जो पेपर होगा ना, वार्षिक परीक्षा का पेपर, उसमें थर्ड सेम भी आएगा, उसमें फोर्थ सेम भी आएगा। टोटल प्रश्नावलियाँ कितनी होगी? 8 तो ये 9 8 17 प्रश्नावलियाँ आपके आनी है। और आपके गणित का जो पेपर होता है ना NCVT का, उसमें टोटल प्रश्न आते हैं 25। ठीक है, 25 में से 17 प्रश्नावलियों का विभाजन करना है, यानी प्रत्येक प्रश्नावली से करीबन 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो संख्या प्रणाली प्रश्नावली है ना, इससे करीबन 3 या 4 सवाल आपके आते हैं। इसके अलावा ये संख्या प्रणाली प्रश्नावली आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी आती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और सबसे सरल और सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है संख्या प्रणाली प्रश्नावली। ठीक है, तो इसे मैं आपके लिए शुरू करता हूँ। चैप्टर फर्स्ट है संख्या प्रणाली। देखो, संख्या प्रणाली का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। संख्याओं को व्यक्त करने का जो सिस्टम होता है ना, उसे संख्या प्रणाली कहते हैं। आपके दिमाग में आ रहा है सर संख्या तो 0 से लेकर 9 तक ही होती है। हाँ सही है, लेकिन इसको अलग अलग तरीकों से आप व्यक्त किया जा सकता है। देखिए जो लाइन लिखी हुई है ना, स्टार मार्क वाली लाइन, इस पे पढ़िए आप। देखिए स्टार मार्क वाली लाइन, संख्या प्रणाली किसी भी संख्या को व्यक्त करने का एक तरीका होता है जिसे कोई विशेष आधार होता है। देखो अपन जो दैनिक जीवन में अपन संख्याएं देखते हैं 0 से लेकर 9 तक, या 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, किसी व्यक्ति का वजन होता है 60 किलोग्राम, या किसी व्यक्ति की तनख्वाह होती है 8,000 रुपये, या किसी के घर में सदस्य होते हैं 7, 10, 12। तो ये सभी जो संख्याएं आप दैनिक जीवन में काम लेते हो ना, वो जो प्रणाली होती है ना, वो कौन सी प्रणाली होती है? दशमलव संख्या प्रणाली।
लेकिन मशीनों का काम होता है, कंप्यूटर का काम होता है, कैलकुलेटर का काम होता है या किसी रोबोट का काम होता है, वो रोबोट दशमलव संख्या प्रणाली को नहीं समझता है। वो उसके लिए जो संख्या प्रणाली होती है ना, जो जिसमें वो समझता है, वो जो मशीन समझती है या कोई रोबोट या कैलकुलेटर या कंप्यूटर समझता है, वो संख्या प्रणाली दशमलव ना होकर द्विआधारी हो सकती है, अष्टाधारी हो सकती है, हेक्साडेसिमल हो सकती है। यानी मनुष्यों का काम तो दशमलव संख्या प्रणाली से अपने दैनिक जीवन में चल रहा है, लेकिन मशीनों का काम इस संख्या दशमलव संख्या प्रणाली से नहीं चलता है। देखो नाम से स्पष्ट दशमलव संख्या प्रणाली का मतलब होता है जिसमें आधार कितना होता है, 10। देखो प्रत्येक संख्या प्रणाली का अपना अपना आधार होता है। मैंने स्टार मार्क यहाँ पर देखिए, आप स्टार मार्क वाली में लिखा हुआ ना कि संख्या प्रणाली किसी भी संख्या को व्यक्त करने का एक तरीका होता है और जिसका कोई विशेष आधार होता है। मैं आपके बिगाड़ देता हूँ, देखिए जिसका कोई विशेष आधार होता है। जैसे अपन जो दैनिक जीवन में काम लेना ना, उन सभी संख्या का आधार क्या है, 10 है कि नहीं। 10 अपन सभी संख्याओं को 10 के आधार पर समझ रहे हैं, तो उस प्रणाली का आधार होता है 10, इसीलिए इस प्रणाली को कहा जाता है दशमलव संख्या प्रणाली। देखो संख्या प्रणाली टोटल होती है 4। दशमलव संख्या प्रणाली पहला, दूसरा संख्या प्रणाली द्विआधारी संख्या प्रणाली, इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरी अष्टाधारी संख्या प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथी होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 16 आधारी संख्या होती है। देखो पहली है दशमलव संख्या प्रणाली, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरी है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरी ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नाम से ही आपको पता चल जाएगा वो संख्या का आधार क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है 10, जो अपने दैनिक जीवन में यूज आती है। दूसरी संख्या प्रणाली द्विआधारी, इसका आधार द्वि मतलब 2, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। आपको बच्चों ज़्यादातर इंग्लिश नाम ही याद रखना है, क्योंकि आपकी किताब में भी इंग्लिश नाम है और आपके पेपर में भी इंग्लिश नाम से ही ज़्यादा काम पड़ेगा। सवाल आएगा तो वहाँ बाइनरी ही लिखा आएगा, ठीक है। हिंदी में लिखा आएगा बाइनरी, पर अंग्रेजी आएगा, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई मतलब होता है 2, तो इसमें आधार कितना होता है, 2। अष्टाधारी में आधार कितना होता है, 8। हेक्साडेसिमल, हेक्स यानी 6, डेसिमल यानी 10, 6 और 10 कितने हो गए, 16, यानी इसका आधार कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अपन यहाँ एक एक संख्या प्रणाली को अपन पहले इंट्रोडक्शन से समझेंगे और सबसे ज़्यादा गहराई से किस संख्या प्रणाली को पढ़ेंगे, अपन बाइनरी नंबर सिस्टम वाले को पढ़ेंगे, क्योंकि इसी का उपयोग कैलकुलेटर में होता है, इसी का उपयोग कंप्यूटर्स में होता है, इसी का उपयोग किसी रोबोट में होता है, इसी का उपयोग अपने जो एक मोटर होती है ना, स्टेपर मोटर, जो स्टेप स्टेप में चलती है, जैसे कोई गाड़ी का वाइपर होता है, वो स्टेपर मोटर का उदाहरण है। गाड़ी का वाइपर जो आगे पानी साफ करता है ना, वो भी एक द्विआधारी संख्या प्रणाली पे काम करता है, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, तो अपन एक एक प्रणाली को पढ़ेंगे। सबसे पहले है दशमलव संख्या प्रणाली, इसको पढ़ते हैं अपन। संख्या प्रणाली किसी भी संख्या को व्यक्त करने का एक तरीका होता है जिसका कोई विशेष आधार होता है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में जो प्रणाली उपयोग में लेते हैं उसे दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसका प्रणाली का आधार क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपके पहला सवाल यही पूछा जाता है कि दशमलव संख्या प्रणाली, या अंग्रेजी में पूछ लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, अंग्रेजी अवश्य याद रखें। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, 4 ऑप्शन आएंगे, 2, 10, 8 या 16। तो क्या होता है, 10, डेसिमल यानी 10 होता है। तो पहले आपको याद रखना दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। दूसरा होता है इस प्रणाली में 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। 10 अंक कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन 10 को यूज नहीं किया जाता है बच्चों। ये 0 से लेकर 9 तक अंकों को अगर आप गिनो ना, तो ये टोटल 10 अंक हो रहे हैं। यानी दशमलव संख्या प्रणाली का आधार तो 10 होता है और इसमें 10 अंकों का ही उपयोग किया जाता है, 0 से लेकर 9, लेकिन स्वयं 10 का उपयोग नहीं किया जाता है। देखो अगली लाइन ये लिखी हुई है, प्रत्येक प्रणाली में स्वयं आधार का उपयोग नहीं होता है। यानी प्रत्येक प्रणाली, ये जो 4 प्रणालियाँ अपन ने पढ़ी हुई है ना, ये जो चारों प्रणालियाँ, इन प्रत्येक प्रणाली में आप देखना आधार का उपयोग नहीं किया जाता है। आधार के से जो कम संख्या होती है ना, उसी का उपयोग किया जाता है। देखो प्रत्येक प्रणाली में स्वयं आधार का उपयोग नहीं होता है, सदैव आधार से छोटी संख्याओं का उपयोग होता है। देखो 10 का उपयोग हुआ क्या इनमें, देखो नहीं हुआ, 9 तक ही हुआ, यानी आधार 10 है, 10 में से 1 कम कर दो, 9 तक ही उपयोग होता है, 0 से लेकर 9। लेकिन ये टोटल 0 से लेकर 9 तक संख्या कितनी बन रही है, 10 बन रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रत्येक प्रणाली में स्थानीय मान होता है। आपने पहले दूसरी कक्षा में पढ़ा था स्थानीय मान। आपको मैं याद दिला देता हूं कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, 4587, हिंदी में लिख दिया मैंने 4587। तो इसमें प्रत्येक अंक का अपन स्थानीय मान देखते हैं। तो आपको पता होगा 7 क्या है, इकाई है, 8 क्या है, दहाई है,
5 क्या है, सैकड़ा है, और 4 क्या है, 1000 है। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4000। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500, क्योंकि सैकड़े का ये स्थान है। और 8 का स्थानीय मान क्या है, दहाई, क्योंकि इकाई और दहाई, दहाई का मतलब 10, 10 से गुणा करो तो 8 को 10 से गुणा किया तो 80। और 7 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, इकाई 7 को 1 से गुणा किया तो 7 ही आएगा। तो ये स्थानीय मान है। इन सभी स्थानीय मान वाली राशियों को अगर जोड़ा जाए, 400 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 7, तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, 4587 प्राप्त हो जाएगा। तो यह स्थानीय मान से आपका परिचय हुआ। ये तो पूर्णांक संख्या थी, पूर्णांक मतलब दशमलव नहीं था, इसमें पॉइंट था ही नहीं। मैंने एक और उदाहरण लिया जिसमें पॉइंट वाली संख्या भी है। देखिए यहाँ पर 235.25 का स्थानीय मान बताओ। तो 235.25 का स्थानीय मान क्या होता है, 2 का स्थानीय मान, वापस देखो 5 से स्टार्ट करेंगे, इस 5 से, कौन से, इस वाले 5 से, इस वाले से नहीं करेंगे अपन, इस वाले से नहीं करेंगे, ठीक है, इस वाले से ही करेंगे अपन, इस वाले से। तो 5 इकाई है, 3 दहाई है, 2 सैकड़ा है, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 200, क्योंकि सैकड़ा। 3 का स्थानीय मान 30, 5 का स्थानीय मान केवल 5 इकाई, ठीक है। और ये जो पॉइंट के बाद 2 है ना, उसका स्थानीय मान क्या होगा, 2/10। देखिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2/10। 2/10 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 × 10 की घात -1। थर्ड सेम में मैंने आपको घातांक वाला चैप्टर पढ़ाया था कि 2 × 10 की घात -1, 10 की घात -1 को नीचे ले जाएंगे तो घात धनात्मक हो जाते हैं। इसी राशि को आप 2/10 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली राशियाँ हैं। पॉइंट के बाद जैसे जैसे स्थान बढ़ता है वैसे वैसे शून्य बढ़ाने हैं अपने को। ऐसे 5 का स्थानीय मान, ये वाले 5, इस 5 का स्थानीय मान देखो क्या होगा, सेकंड नंबर पे है ना, इसलिए 2 जीरो लगेंगे, यानी 5/100। 5/100 को ही कैसे लिख सकते हैं आप, 5 × 10 की घात -2। या इसको अगर बदल देते पॉइंटों में, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाए तो 0.05। इसमें एक संख्या छोड़ के ही पॉइंट लगाना था, इसमें देखो, इसमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, 2/10 को 0.2 लिख दिया, ठीक है। तो स्थानीय मान आपको नॉलेज में होना चाहिए, और आपको परीक्षा में ये चीज़ें नहीं पूछेंगे कि स्थानीय मान क्या है, पर मैंने आपका परिचय कराया कि आपको स्थानीय मान का नॉलेज होना चाहिए। पर आपको परीक्षा में ये चीज़ें नहीं पूछेंगे कि फलालाल का स्थानीय मान ज्ञात करो, ये तो पहली दूसरी में पढ़ लिया। मैंने आपको सिर्फ रिवीजन कराया ताकि आप अपन जो आगे बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम वगैरह, यहाँ पर ये स्थानीय मान काम आएंगे, तो आपका पुराने नॉलेज से लिंक होना बड़ा जरूरी है। जब अपन, क्योंकि अपने से चिर परिचित प्रणाली कौन सी है, दशमलव संख्या प्रणाली, इसको सीखेंगे तभी अपन ये चारों प्रणालियाँ, बाकी चारों प्रणालियाँ भी अपन सीख पाएंगे, ठीक है। अगला स्टार मार्क में आपने क्या बिंदु लिखा हुआ, इसको पढ़ो। प्रत्येक संख्या प्रणाली में अधिकतम सार्थक अंक व न्यूनतम सार्थक अंक होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, देखिए 5462। 5462 में सार्थक अंक का मतलब पहले आपको समझना चाहिए। सार्थक अंक का मतलब सबसे ज़्यादा उपयोगी अंक को कहेंगे अधिकतम सार्थक अंक, और सबसे कम उपयोगी अंक को कहेंगे न्यूनतम सार्थक अंक। अब 5462 में सबसे ज़्यादा उपयोगी अंक कौन सा है, 2 है, 6 है, 4 है या 5 है। अब सबसे ज़्यादा उपयोगी आप कैसे पता करोगे, जैसे आप इस राशि को रुपयों में एज्यूम करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि ये 5462 संख्या ना होकर एक रुपये है, 5462 रुपये समझो। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग कौन से अंक का है, कि किस अंक को गायब कर दें तो सबसे बड़ा फर्क पड़ जाएगा, वही सबसे ज़्यादा सार्थक अंक है। और कौन से अंक को गायब करने से राशि में इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा, न्यूनतम सार्थक अंक। जैसे 5462 में अगर 5 को मैं गायब कर दूं, शुरू ये जो 1000वें वाला अंक है ना 5, इसको अगर मैं गायब कर दूं तो इस राशि का अर्थ क्या रहेगा, केवल 462 रुपये। लेकिन पहले तो था 5462 और गायब करने के बाद केवल 465 रह गया है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इतना कितना बड़ा फर्क पड़ गया, 5000 रुपये का फर्क पड़ गया। यानी सबसे ज़्यादा अधिकतम सार्थक अंक कौन था अपने, 5 था, इसलिए इसमें 5 क्या है, अधिकतम सार्थक अंक। अधिकतम सार्थक अंक को अंग्रेजी में कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसी को शॉर्टकट में MSD कहते हैं। ये नॉलेज आपको होना चाहिए, MSD आगे काम भी आएगा अपने। इसका सबसे ज़्यादा सार्थक अंक कौन सा है, 5 है, और सबसे कम सार्थक अंक कौन सा है, इसमें 2 है, क्योंकि 2 को गायब कर दो, 2 को आप 0 बना दो। क्या बना दो, 2 को आप 0 बना दो, तो कितने रुपए रह जाएंगे, 5460। पहले कितने थे, 5462, केवल 2 रुपए का फर्क पड़ा, यानी सबसे कम फर्क पड़ा। लेकिन 5 को अगर आप 0 बना दो, या 5 को अगर आप 1 भी बना दो, तो क्या संख्या बनेगी, नहीं, 1462।
पहले थी 5,462, अब रह गई 1,462, यानी 4,000 रुपये का फर्क पड़ गया। इसीलिए 5 सबसे ज़्यादा सार्थक अंक है, MSD है, और 2 सबसे कम सार्थक अंक है, LSD। L का मतलब होता है लीस्ट, S का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, D का मतलब होता है डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो बच्चों ये था आपके दशमलव संख्या प्रणाली से एक परिचय मैंने करवाया। आगे अपन तीनों संख्या प्रणाली का परिचय भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप इसका नोट्स बनाएं कॉपी में और इसको लिखें, और अगर आपके पास पुस्तक हो तो उसमें भी पढ़ें और ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके सवाल पूछ सकता है, लेकिन बार बार कॉल नहीं करे। इस प्रश्नावली का ये पहला वीडियो है, ऐसे करीबन 4-5 वीडियो और जारी होंगे, क्योंकि प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगी। बाकी जो प्रश्नावली है वो छोटी छोटी प्रश्नावली है, एक दो वीडियो में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट्स बनाए और मुझे वो नोट्स की फ़ोटो व्हाट्सअप करें। धन्यवाद।